नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइज़, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। आज मैं आपको 4 से 5 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा और यही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ करके जाना है और 100% इसी में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी कि आपको फीस माफ़ी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाचार्य को, जिसमें आपको ये बताना है कि मुझे अपनी फ़ीस माफ़ करवानी है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टू मतलब होता है को, यानी किसके लिए आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में नीचे आप यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे कि आपके कॉलेज का क्या नाम है। इतना लिखने के बाद में आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर, माने आदरणीय अध्यापक या आदरणीय सर। ठीक है, आई बेग टू सबमिट दैट माई पेरेंट बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, यानी मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ या फिर ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा परिवार है वो एक मिडिल क्लास फैमिली यानी एक मध्यवर्गीय परिवार से है। ठीक है, मेरा परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार से है। वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि हम 5 भाई और बहन हैं। हम 5 भाई और बहन हैं। ऑल ऑफ अस आर स्टडीइंग इन डिफरेंट क्लासेस। देखिए, कहा गया है कि ऑल मतलब हम सभी। ठीक है, हम सभी के सभी क्या हैं कि ऑल ऑफ दीज माने हम सभी, स्टडीइंग माने पढ़ते हैं, इन डिफरेंट क्लासेस माने भिन्न भिन्न कक्षाओं में, यानी हम सभी भाई बहन अलग अलग या भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू बेयर द एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन। अतः जो मेरे पिताजी हैं वो हम सबको शिक्षा तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन आई एम यंगेस्ट ऑफ देम, मैं यंगेस्ट माने उन सब में बड़ा हूँ, ऑफ देम माने उन सभी में, मैं उन सभी में सबसे बड़ा हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इन योर कॉलेज, यानी आपके कॉलेज का या आपके स्कूल का, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 का छात्र हूँ। आई हैव बीन स्टडीइंग हेयर फॉर द लास्ट 3 ईयर, मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर पिछले लास्ट 3 ईयर माने पिछले 3 साल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज हाईएस्ट मार्क इन माई क्लास, मैंने हमेशा अधिकतम नंबर अपने क्लास में प्राप्त किए हैं। सबसे हाईएस्ट माने अधिकतम, मार्क माने अंक, इन माई क्लास मेरी कक्षा में मेरा सबसे अधिकतम अंक हमेशा ही रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, अतः आपसे यह विनम्र निवेदन है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है और इस तरह से आपको अपने प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से कहना है अपनी फ़ीस माफ़ी के लिए। ये भैया 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। 100% बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एप्लीकेशन। फिर नीचे यहाँ पर आपको लिख देना है थैंक यू यानी धन्यवाद, यहाँ पर डेट डाल देनी है और यहाँ पर योर ओबेडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या और अपना नाम लिख देना है। इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखिएगा, दूसरा एप्लीकेशन जो आपका होने वाला है कि यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, यानी कि सिक माने होता है भैया बीमार और मदर माने माता। आपको अपने बीमार माता की देखभाल करनी है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव, अतः उसके लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए और इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके माताजी या पिताजी, यहीं पर अगर पिताजी आ जाता तो फादर कर देते, है ना। आपकी माताजी की तबीयत ख़राब है, उनकी देखभाल के लिए आपको छुट्टी चाहिए 4 दिनों की, उसके लिए आप एक
प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि टू लिखना है, जैसा कि मैंने पिछले एप्लीकेशन में बताया। फिर द प्रिंसिपल वीवी इंटर कॉलेज, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब किस विषय पर आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो लीव फॉर 5 डेज, यानी 5 दिनों की छुट्टी के लिए। नीचे फिर रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान, लिखना शुरू करेंगे। आई विश टू सबमिट दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया सिंस लास्ट मंडे, यानी जो मेरी माता जी हैं वो पिछले रविवार से निमोनिया से पीड़ित हैं या उनको निमोनिया हो गया है। माई फादर इज़ आउट ऑफ स्टेज एंड आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे जो पिताजी हैं वो घर से बाहर हैं और मैं अपनी माता पिता का ओनली सन, अकेला बेटा हूँ। आई हैव टू लुक आफ्टर द मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे अधिक से अधिक समय उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, मुझे अधिक से अधिक समय उनकी देखभाल करनी है। मोर एवर शी इज़ टू ओल्ड, अतः वो अत्यधिक ओल्ड मतलब बूढ़ी भी हैं। आई कैन नॉट लीव, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, हर माने उन्हें, एलोन लॉन माने अकेली, मैं उनको अकेली नहीं छोड़ सकता। इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स, एक कुछ भी पल के लिए, फ्यू माने कुछ, मिनट माने मिनट के लिए या पल के लिए, मैं उन्हें एक भी मिनट के लिए अकेली नहीं छोड़ सकता। सो काइंडली ग्रांट मी 5 डेज लीव फ्रॉम टू, यानी अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। अब यहाँ किस डेट से आपको किस डेट तक छुट्टी चाहिए वो आपको डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए 5 जनवरी से आपको चाहिए 10 जनवरी तक, तो यहाँ 5 जनवरी, यहाँ 10 जनवरी, ठीक है। सो दैट आई में लुक आफ्टर हर बेल, अतः मैं उनकी अच्छी तरह से, हर बेल माने अच्छी तरह से देखभाल कर पाऊँ। आई शैल बी हाईली ओबेलाइज्ड, आपकी महान कृपा होगी। योर फैथफुली, आप अपना नाम डाल देंगे, क्लास डाल देंगे और नीचे आप डेट डाल देंगे। तो गाइज़ इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है अपनी बीमार माताजी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो अगला एप्लीकेशन लिखना है वो कौन सा लिखना है, देखिए ये एप्लीकेशन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितना कहूँ उतना कम है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर, अपने गेम का जो टीचर है जो आपको खेल खिलाता है उसके लिए एक पत्र लिखना है कि अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज एंड इशू द 2 क्रिकेट बॉल एंड बैट्स, और उनसे आपको ये रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करनी है कि विद्यालय में 2 बैट और गेंद की वो व्यवस्था करवाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 लिखना है, 2 यानी जिसको आप लिख रहे हैं द गेम टीचर यानी खेल के अध्यापक को, डीएवी इंटर कॉलेज दिल्ली। अब आप अपने विद्यालय का यहाँ पर नाम डाल देंगे, फिर यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट मैनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ग्राउंड, यानी इस मैदान के इस कॉलेज में पढ़ने वाले या रहने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि या आपसे इस स्कूल में खेल के मैदान को बनवाना चाहते हैं, बट देयर आर नो अरेंजमेंट, कहने का मतलब यहाँ खेल का मैदान तो है लेकिन यहाँ पर खेलने के लिए कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी व्यवस्था नहीं है। फॉर रेगुलर इवनिंग गेम, यानी डेली जो है शाम को खेलने के लिए कोई भी खेल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इस पूरे का मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक कि मेरा विद्यालय जो है, विद्यालय में एक बड़ा सा मैदान तो है लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं या बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर शाम को खेलने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक द अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम, अतः मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रेगुलर इवनिंग गेम यानी रोज़ाना शाम का जो खेल है उसकी आप व्यवस्था करवाइए। आल्सो प्लीज़ इशू, और आल्सो माने भी, प्लीज़ माने कृपया, इशू माने उपलब्ध करवाइए 2 क्रिकेट बॉल एंड 2 बैट्स इन माई नेम, यानी कि 2 बॉल और 2 गेंद की भी व्यवस्था आप मेरे विद्यालय में करवाइए। इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। थैंकिंग यू डैट योर ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद गाइज आपको एक और एप्लीकेशन याद करना है, बस यही 4 एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिए, 100% इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया फटाक से सबसे पहले आप लाइक कीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर शुरुआत करते हैं अगली एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अब अगला एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
अपने प्रधानाचार्य को आप एक पत्र लिखेंगे जिसमें आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माने होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको बनवाना है। अब चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि सब्जेक्ट मतलब किस मैटर में, किस मामले के लिए आप लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र। तो रिक्वेस्टिंग फॉर ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर, यानी आपको प्रार्थना करनी है एक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, एक चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि सर एक मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो सर माने श्रीमान, विथ रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ, आई विश टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू सहारनपुर, मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ? सहारनपुर में, यानी मेरे पिताजी पहले इस शहर में रहते थे, अब उनका सहारनपुर में जो है क्या हो गया है? ट्रांसफ़र हो गया है। एज आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज दियर, अतः मैं वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ या गवर्नमेंट कॉलेज में अपना दाखिला करवाना चाहता हूँ। आई नीड माने मुझे आवश्यकता है, अ सर्टिफिकेट एक प्रमाण पत्र की, रिगार्डिंग माई कैरेक्टर एंड कंडक्ट, यानी मेरा चरित्र कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था, उसके बारे में आप मुझे एक प्रमाण पत्र बनाकर दे दीजिए ताकि उस विद्यालय में मेरा दाखिला हो सके। आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन टू, अब यहाँ पर सन डाल देंगे, यानी ये मेरी इच्छा है, जब मतलब मैंने इस इंस्टीट्यूट को, इस विद्यालय को ज्वाइन किया, तब आपको यहाँ लिख देना है कि मैंने अपने विद्यालय को कब ज्वाइन किया था। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, यानी मैं हमेशा ही फर्स्ट आया हूँ, प्रथम आया हूँ, इन माई क्लास, अपनी कक्षा में, मैं हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। आई सिक्योर्ड 71 मार्क इन द अरेजलेट इन क्लास 9th, और कक्षा 9 में मेरे 71% मार्क भी आए थे। मोर एवर आई ऑलवेज टू एक्टिव पार्ट इन कॉलेज गेम एंड को सर्कुलर एक्टिविटीज़, यानी मैं हमेशा ही स्कूल के सभी खेल में एक्टिव रहा हूँ, ठीक है, या कार्यरत रहा हूँ, और वहाँ पर सभी खेल में भी शामिल रहा हूँ। आई ऑलवेज ओबेन टू माई टीचर्स, और मैंने हमेशा ही अपने अध्यापकों का सम्मान किया है। फिर नीचे यहाँ पर लिख देना है बेटा, थैंकिंग यू फॉर एन अर्ली एक्शन, ठीक है, यानी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए आपका, योर ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, यहाँ पर नाम डाल देना है और यहाँ पर डेट डाल देना है। तो गाइज यही 4 एप्लीकेशन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ करके जाने हैं और 101% मेरी गारंटी है इसी में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।